काम में आती। शुगर जैसा भयानक रोग आपके पास नहीं आएगा कभी। वापस आइए। आपको बता दें कि योग दिवस के मौके पर, वैसे योग दिवस कल है, इंटरनेशनल योगा डे, लेकिन एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें सांसद मनोज तिवारी भी आए थे। नरवीर नागर जी मुख्य संयोजक हैं, मेरे साथ मौजूद है। नागर जी, क्या कहना चाहेंगे योग दिवस के मौके पर आपने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया? ये सुंदर कार्यक्रम यहाँ के क्षेत्रवासियों के कारण, जो नित्य प्रतिदिन इस चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में योग करते हैं, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिसने पूरे विश्व में हमारा योग का डंका बजाया है, आज 177 देशों में योग हो रहा है, उन्हीं की प्रेरणा के कारण हम निरंतर यहाँ योग करते हैं। और हमारी योग मित्र मंडल की टीम है और अनेक संस्थाएं हैं जो निरंतर योग करती है। ये देन है हमारे आदरणीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी की, हमारे विधायक जितेंद्र महाजन जी की। आप बहुत समय से योग का कार्यक्रम कर रहे हैं और मैंने देखा है कि आप अब जो है नंबर्स और पीपल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो सांसद जी ने आपको शुभकामनाएं दिया आगे फ्यूचर पॉलिटिकल एस्टिमेट के लिए? सांसद जी आज आए हैं काफ़ी दिन के बाद, और वो कह के गए हैं कि मुझे लगातार आप बुलाते रहिए। मुझे आके बहुत अच्छा लगा। आप देखिए, योग डिसिप्लिन सिखाता है, योग जोड़ना सिखाता है। यहाँ कितनी संख्या में लोग थे और कितने अनुशासित तरीके से यहाँ योग कार्यक्रम हुआ है, वो हमको सबको शुभकामना दे के गए हैं। हमारे विधायक जी भी है। आपके जो मित्र मंडल का नाम क्या है? योगा मित्र मंडल। योगा मित्र मंडल। कितने लोग सक्रिय हैं इसमें? हमारे यहाँ लगातार जो 65 लोग हैं जो सक्रिय हैं। इसमें निरंतर हमारी 30-35 से संख्या कम नहीं होती। हमारे ये योगा मित्र मंडल के सुंदर सिंह नेगी, हमारे देवेंद्र एडवोकेट जी, हमारे राम गोपाल जी, गिरीश जी, हमारे चंद्र प्रकाश जी, हमारे वरिष्ठ, और या रिटायर हमारे ये मास्टर जी नरेश जी, सभी प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन, एडवोकेट, और हमारे दिल्ली पुलिस, हमारे सब इंस्पेक्टर है एक वो उसके स्पेशल ब्रांच के राजेश तोमर जी, वो ड्यूटी पे गए होंगे अभी। हमारे यहाँ जो आ गया इस योग मित्र मंडल में, वो स्वस्थ होके जाएगा, लगातार आता रहेगा। और हमारे योग गुरु हैं नागर जी, हमारे धर्मनाथ योग गुरु जी हैं। एक और खुशखबरी आपको देता हूँ। आपने रोहतास नगर में बहुत लोगों को सुना होगा कि ये लड़का आईएएस बन गया, ये IAPS बन गए। मेरे साथ मौजूद है, क्या नाम बताया? आप पीछे नहीं आइए भाई, आपको ब्यूरोक्रेट बनना है, आप देश चलाना है, इधर आओ। ठीक है, क्या नाम है आपका? लक्ष्य अग्रवाल। ये लक्ष्य अग्रवाल जी हैं और ये रामनगर में जायसवाल मार्ग पे रहते हैं ना आप? जायसवाल मार्ग पे रहते हैं, और ये इनका भी UPSC सिलेक्शन हुआ है और IPS कैडर आपने सुना है। कहाँ मिला है आपको? जी, कैडर लोकेशन तो भी आएगा, परंतु सर्विस कंफर्म है IPS की। सर्विस कंफर्म है। अच्छा, आप एक यूथ है, नौजवान है, मैं हर कोई बनता है तो उससे ये बात पूछता हूँ कि सिस्टम रिफॉर्म पे आप लोग कैसे काम करेंगे? फर्स्ट इंस्टेंस आपके दिमाग में क्या आता है कि आपको सिस्टम, क्या परेशानी आपको लगती है भारत के सिस्टम में जो आपको दुरुस्त करना चाहिए? सबसे बड़ी परेशानी तो करप्शन की है। सबसे बड़ी परेशानी, उससे भी बड़ी परेशानी है जनता के परसेप्शन की। वो सोचती है कि पॉलिटिशियंस उनसे बहुत दूर हैं और ब्यूरोक्रेट्स और भी ज़्यादा दूर हैं। जैसा कि माननीय सांसद जी ने यहाँ पर आकर के ये धारणा तोड़ी है, और ब्यूरोक्रेट्स भी अगर ऐसे ही गोष्ठियों में सम्मिलित होते रहेंगे तो जनता से जो पीपल पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात होती है, उस पर हम वर्क करेंगे तो ज़रूर हमारे भारत की जो पॉलिटी है वो आगे चल के 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करेगी। विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करेंगे, बहुत पहली बार सुन रहा हूँ। और तुम सुनिए, ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी? जैसे पहले के प्रधानमंत्रियों ने कहीं ने कहा है कि लास्ट तक अगर अंतिम व्यक्ति तक आपको विकास लेके जाना है तो आपको ऊपर से चला हुआ 1 रुपया 25 पैसे ना पहुंचे। तो आप मोड ऑफ कम्युनिकेशन को कैसे दुरुस्त करेंगे? क्योंकि ऐसा देखा है कि हम कोई ग्रीवांस लॉन्च कर रहे हैं तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। क्या कोई मैकेनिज्म है आपके दिमाग में? जी, मैकेनिज्म तो सबसे पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही दिया हुआ है कि ई-गवर्नेंस की जो प्रधानमंत्री जी ने लॉ जलाई है कि UPI से लेकर के ई-डिस्ट्रिक्ट तक आपको सारी सुविधाएं आपके फ़ोन पे मिल जाती हैं। मैं खुद इन सुविधाओं को भुगत रहा हूँ कि आजकल आपको लाइनों में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है, 15 दिनों में सर्टिफिकेट आपके घर पे आता है। तो ये सुविधाएँ ही जो हैं जो प्रशासन को ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाती हैं। इसमें डिजिटल इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। मैं एडमायर हूँ, थोड़ा मैं कहने में हिचकूंगा नहीं। डिजिटल इंडिया जब से मोदी जी ने किया है तो उसका बहुत बड़ा रोल है कि करप्शन फ्री इंडिया बनने की कागज। आप सोचते हैं बात? बिल्कुल, पूरी तरह मानता हूँ, क्योंकि पहले जो अंडर द टेबल मनी था, जिसको स्पीड मनी बोलते थे, कि बेसिक सुविधाओं के लिए भी जनता से पैसे ऐंठे जाते थे। वही आपकी बात कि 1 रुपया भेजा गया तो 15 पैसे पहुँचे। राजीव गांधी जी की बात है ये।
और आजकल ई गवर्नेंस के होने के चलते एक भी रुपया आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं एंड टू एंड। और अगर अधिकारी ने तय समय के अंदर उस पर एक्शन नहीं लिया है तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं सीपी ग्राम्स पे। तो ये एक वरदान की तरह है आम जनता के लिए। आपको लगता है हम 2047 तक एक सपना विकसित भारत का हासिल कर लेंगे? मुझे लगता है हम उससे पहले ही कर लेंगे, क्योंकि जिस देश में इतना यूथ हो और जिस देश के अधेड़ उम्र के व्यक्ति इतने ऊर्जावान हो। रेड नहीं है भाई, जवान है ये। और ये जवान है, हमसे जवान है। मैं वजह की बात बताता हूँ मनीष जी, इनके फादर श्याम सुंदर अग्रवाल जी, वो हमारे साथ योगा में शामिल रहते हैं। अच्छा। हाँ, ये नित्य प्रतिदिन आते हैं और ये योगा का लाभ ले पाते हैं। हमारी योग मित्र मंडल की जो टीम है पूरी, आप देख रहे हैं, तो ये और पूरे यहाँ आसपास के क्षेत्रवासी देन है नरेंद्र मोदी जी की, ये देन है हमारे आदरणीय उनके सिपाही अपने मनोज तिवारी जी की। तो चलिए ये थे, देखिए किस तरह से युवा शक्ति जो आगे बढ़ रही है, ब्यूरोक्रेट भी बन रही है, नेताओं का समूह भी मेरे साथ मौजूद है, और एक डिजिटल इंडिया, स्वस्थ इंडिया की शुरुआत मैं यहाँ से करना चाहूँगा। और भी सिस्टम में बैठे लोग सुन रहे हैं, अपने कम्युनिकेशन को बिल्कुल ट्रांसपेरेंस बनाइए और भारत को 2047 तक आप विकसित कीजिए। नमस्कार।